दोस्तों मैं अपने चैनल IMS स्टडी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा जो नया टॉपिक है आज का फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में द मोशन ऑफ ए फ्लूइड विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स एंड मोमेंट दैट कोज द फ्लो। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम जो फ्लूइड का मोशन होता है उसे हम कंसिडर उसमें हम जो विदाउट कंसिडर द फोर्स एंड मोमेंट, जिस फोर्स के कारण वो फ्लो कर रहा है उसे भी कंसिडर नहीं करते, और मोशन जिसके मोशन के कारण वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम फ्लूइड के मोशन को स्टडी करते हैं, उसके इफेक्ट जिसके इफेक्ट के कारण वो फ्लो कर रहा है उसे कंसिडर नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इसके दो मेथड है हमारे। फर्स्ट मेथड है हमारा लैग्रेंजियन मेथड, सेकेंड है हमारा यूलर्स मेथड। ठीक है, लैग्रेंजियन मेथड में हम देखते हैं कि हमारा जो द कंप्लीट फोकस ऑन द सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स एंड वेलोसिटी, इंटेंसिटी एंड एक्सेलरेशन आर डिस्क्राइब्ड। जो हमारा लैग्रेंजियन मेथड होता है, इसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स हमारे मोशन करते हैं उनमें हम किसी भी जो फ्लूइड की जो हमारा हमने एज्यूम करते हैं कोई भी एक पार्टिकल, हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन जो होता है इस पार्टिकल का, जैसे मोशन करेगा इधर से इधर आएगा, फिर इधर मोशन करेगा, फिर ये इधर मोशन करेगा, तो हम सिंगल फोकस जो हमारा जो स्टडी हम करते हैं वो सिंगल इस पार्टिकल के ऊपर हम फोकस करते हैं कि इसके मोशन कैसे हो रहा है, इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, मोशन के हिसाब से इसकी इंटेंसिटी में क्या चेंज आ रहा है, ये सब एक पार्टिकल के बेस पे हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और यूलर्स मेथड में हम एक फिक्स, जैसे हमारा कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसमें हम एक रीज़न क्रिएट कर देते हैं। मतलब हमारे जो फ्लूइड के पार्टिकल यहाँ से क्या होंगे, फॉलो करेंगे, तो जो इस रीज़न में हमारे जो पार्टिकल्स आएंगे हम उनके बेस पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम किस पे, एक सिंगल पार्टिकल पे स्टडी करेंगे। देखना, फिक्स पॉइंट और रीजन इज सेलेक्टेड एंड ऑल द फ्लूइड पार्टिकल्स पास थ्रू दिस रीजन। जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल इस रीजन से पास होगी उनकी हम वेलोसिटी, इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द मास कंजर्वेशन। कंटिन्यूटी किस पे बेस करती है, मास कंजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है, हमारी मास कंजर्वेशन पे। और यहाँ से हमारा ये यहाँ से होता है कि हमारा जो इसमें क्वेश्चन आता है लैग्रेंजियन मेथड किस पे है, एक सिंगल पार्टिकल है, और जो हमारा यूलर्स मेथड है वो फिक्स पॉइंट पे, फिक्स रीजन पे है। ये भी क्वेश्चन में आता है, मतलब एग्जाम में ऐसे पूछता है। और कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी मास कंजर्वेशन है। मतलब क्या है कि हमारा कोई लिक्विड है, हमारा जैसे पाइप में से फ्लो कर रहा है, तो वो जितना डिस्टेंस उसके वन सेक्शन से फ्लो करा, हमने एक अनदर सेक्शन, हमारा सेक्शन 2, इस पर हमारा डिस्चार्ज Q2 है, और हमारा जो थर्ड सेक्शन है उस पर हमारा Q3, और जो हमारा आउटलेट मिला वो हमारा Q4। अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन है तो उसका मास कंजर्व रहेगा। मतलब Q1 इजिकल टू Q2 इजिकल टू Q3 इजिकल टू Q4। हमारा डिस्चार्ज चारों सेक्शन पे क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमारी क्या कहती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन ρ1 A1 V1 इजिकल टू ρ2 A2 V2। इसका मतलब है कि हमारी जो मास है वो कंजर्व रहेगा। तो हमारी जैसे हमारा कोई भी गैस है, हम एक एग्जाम्पल है, कोई भी लिक्विड लेते हैं, अगर वो हमारी उसकी डेंसिटी यहाँ क्या है, V1 है, एरिया हमारा ये A1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, V1 होगी। तो ये यहाँ से जो हमें वेलोसिटी मिलेगी V2, एरिया 2 A2 हो गया, ये वेलोसिटी V2 हो गया, और डेंसिटी क्या होगी, E2 होगी। तो हमारी क्या रहेगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन से ये इक्वल होंगी। इनका जो प्रोडक्ट होगा तीनों का वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम कंटिन्यूटी देखते हैं 3D में। ठीक है, वो हमारा क्या था, कंटिन्यूटी इक्वेशन फर्स्ट 1D में था, हमारा 3D में देखते हैं। तो जो हमारी कंटिन्यूटी से इक्वेशन आती है हमारी कि d/dx E × u, d/dy E v।
डी अपॉन डी जेड ई डब्ल्यू प्लस ई डी ई अपॉन डी टी। ये हमारी क्या है, एक जनरल इक्वेशन है किसी कंटिन्यूटी की, जिसमें हमारा एक फ्लूइड पार्टिकल हमने एज्यूम किया, उसकी जो डी एक्स डिस्टेंस जो एक्स पे हुआ और एक्सेलरेशन ए एक्स, और जो हमारी जो वेलोसिटी है इस पर यू, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो वाई डायरेक्शन में है हमारी डी वाई, वेलोसिटी हमारी वी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या होगा ए वाई, और जेड डायरेक्शन में ए एक्स हो गया हमारा एक्सेलरेशन, डब्ल्यू क्या होगा वेलोसिटी होगी, और हमारा डिफॉर्मेशन कितना होगा डी एक्स डी जेड हो गया। डिफॉर्मेशन भी लेके चल रहे हैं और हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तीनों को हम एक कंपोनेंट पर देख लिया हमने। तो हमारी जनरल इक्वेशन आती है ये, कब क्या होगा हमारा, कंप्रेसिबल भी हो सकता है हमारा फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल भी हो सकता है, अनस्टडी और स्टडी, ठीक है। जनरल इक्वेशन है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन की। तो यहाँ पर हमारी जो आपको ये लर्न करनी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इक्वेशंस, कि डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी वाई प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इनकम्प्रेसिबल होगा, अनस्टडी होगा हमारा। अनस्टडी का मतलब, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हो गया हमारी, इसमें देखना ये वाला कंपोनेंट हमने यहाँ नहीं लिया, क्योंकि हमारा इनकम्प्रेसर का मतलब क्या है, हमारा ई कांस्टेंट हो गया। इनकम्प्रेसर में हमारी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो ये क्या हो गया, ये भी जीरो हो गया। अब ये कंपोनेंट सब जीरो, ई भी ई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये सब ये क्या हो गया, रो क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी इनकम्प्रेसिबल और अनस्टेडी के लिए ये इक्वेशन आएगी। ऐसे हमारी कंप्रेसिबल के लिए और कंप्रेसिबल एंड स्टडी के लिए क्या होगी, डी रो यू अपॉन डी एक्स, डी रो वी अपॉन डी वाई, रो ई डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। कंप्रेसिबल एंड स्टडी के लिए हमारी ये होगी कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, जो स्टडी में क्या होता है, स्टडी फ्लो वो फ्लो होता है इसमें हमारी जो टाइम के साथ हमारी कोई भी डायरेक्शन में हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वे चेंज नहीं होती। मतलब कोई भी हमारी फ्लूइड वेलोसिटी हमारे टाइम के साथ जीरो चेंज नहीं होगी टाइम पे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, स्टडी फ्लो होता है। इसलिए इक्वेशन ये बनेगी हमारी किसके लिए, कंप्रेसिबल एंड स्टडी फ्लो के लिए। नेक्स्ट है हमारी कंप्रेसिबल अनस्टडी फ्लो के लिए। तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी, डी रो यू अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई रो वी प्लस डी रो डब्ल्यू अपॉन डी एक्स डी जेड प्लस डी रो अपॉन डी टी, ठीक है। कंप्रेसिबल अनस्टडी के लिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे इनकम्प्रेसिबल और अनस्टडी के लिए, तो वो ये इक्वेशन होगी। स्टडी के लिए भी हमारी यही इक्वेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जिसमें हम हमारा जो ये पार्टिकल था ना, इसमें इसी के कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम देखते हैं जो हमारी वेलोसिटी होती है और वो एक्सेलरेशन हमारा कैसे निकालते हैं। जैसे हमारा कोई वेलोसिटी इन अ वेक्टर फॉर्म, कोई हमारा पार्टिकल है वो तीनों डायरेक्शन में जाएगा। अगर उसकी वेलोसिटी एक्स में कितनी है, यू है, जे में कितनी है, वी है, के में क्या है, डब्ल्यू, ठीक है। एक्स वाई जेड होता था हमारा। तो हमारा जो रिजल्टेंट हमारी वेलोसिटी आएगी वो होगी हमारी यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। अगर हम एक्सेलरेशन देखते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो उसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, हम एक्स में मान लेते हैं, एक्स में देखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी वाई प्लस डब्ल्यू डी यू अपॉन डी जेड प्लस डी यू अपॉन डी टी। ऐसे अगर हम ए वाई का देखेंगे यहाँ पे, तो मतलब क्या होगा, वी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये से u ले लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे v ले लेते हैं, ठीक है। कुछ चेंज नहीं करना, u की जगह पे हमें क्या रखना है, v रखना है, ठीक है। ये हमारी किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। ऐसे हम किस में निकाल लेंगे, z डायरेक्शन में अपनी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ फ्लो पैटर्न्स हैं, जैसे स्ट्रीमलाइन क्या, इट इज़ a imaginary line if the tangent draw from the curve give the direction of the motion at any instant। स्ट्रीम लाइन हमारी सिंपल, कोई भी हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी हमें डायरेक्शन देखनी है। अगर हम उस पर कोई एक क्या डाल दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें,
तो ये क्या होगा, ये हमारी क्या देगा, उसकी डायरेक्शन शो करेगा। ये उसकी क्या, अगर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस पार्ट, तो ये क्या करेगा, उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, दिस इमेजिनरी लाइन इफ द टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम द कर्व गिव्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या होगा, वो उसकी डायरेक्शन दे देगा अगर उसमें हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी फ्लो पे। ठीक है, ये क्या होती है हमारी स्ट्रीम लाइन होती है। पाथ लाइन क्या होती है, पाथ लाइन इज फॉलोड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल इन अ मोशन। अगर कोई हमारा फ्लूइड, ये हमारा फ्लूइड पार्टिकल है जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, रियल पाथ जो वो फॉलो कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है फिर ऐसे चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमारी क्या है, पाथ लाइन। ठीक है, स्ट्रिक लाइन क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिक लाइन, द इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल विच हैव पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रिक लाइन। जैसे हमारा कोई भी एक फ्लूइड पार्टिकल जैसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, हमने एक पर्टिकुलर रीजन मान लिया, तो कुछ पार्टिकल, सब पार्टिकल यहीं से होके गुजरेंगे, मतलब पास होंगे, तो उन सब की जो पोजीशन इंस्टेंटेनियस, जो हम एक, अगर हम किसी पॉइंट पर उन्हें रोक दें, मतलब एज ए स्टैंड कहीं पे भी हम देखेंगे, तो उनकी जो पोजीशन जो शो करेगा वो हमारी क्या होगी, एक स्ट्रिक लाइन होगी। किस पे, एक फिक्स पोजीशन पे, फिक्स पॉइंट पे। ठीक है, या किसी भी वहीं पे फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं, तो उनकी जो एकदम इंस्टेंटेनियस, उसकी इंस्टेंटेनियस का मतलब बहुत ही माइन्यूट टाइम में हम, इंस्टेंटेनियस का मतलब बहुत ही 0 एक्सटेंड टू टी, मतलब बहुत छोटे टाइम पे हम किसी भी पोजीशन, किसी भी फ्लूइड की पोजीशन देखेंगे, वो क्या होगा, हमारी इंस्टेंटेनियस लाइन को ड्रॉ शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइन एज द स्केलर फंक्शन स्पेस एंड टाइम। किसका फंक्शन है ये, स्पेस और टाइम। स्पेस क्या है हमारा, एक्स वाई जेड, ठीक है, और टाइम सच दैट इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, सच दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। मतलब बोल रहा है कि अगर हम किसी, फाई क्या है हमारे, स्पेस क्या है हमारा, एक्स वाई जेड हो गया, तो हमारा अगर हम फाई को एक्स से डेरिवेट कर देते हैं, डी फाई अपॉन डी एक्स कर देते हैं, तो ये क्या होगा, इसका निगेटिव डेरिवेशन हमारा वेलोसिटी किस में देगा, यू के, क्योंकि यू डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या मानी थी, सॉरी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी यू मानी थी। ठीक है, ऐसे हमने वाई डायरेक्शन में क्या मानी थी, वी मानी थी। डी फाई अपॉन डी वाई के लिए वहाँ क्या वी आया निकल के, निगेटिव डी फाई अपॉन डी जेड के लिए क्या है हमारा डब्लू ओमेगा, सॉरी डब्लू याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन के फॉर इनकम्प्रेसिबल के लिए, हमने इक्वेशन पढ़ी थी डी यू अपॉन डी वाई प्लस डी वी अपॉन डी वाई प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे u की वैल्यू, u हमारा क्या है, डी फाई अपॉन डी एक्स हमें ये मिला u। ठीक है, अगर ये वैल्यू, u की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सॉरी u की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मिलेगी हमें। ऐसे हम v की वैल्यू रखेंगे तो ये एक आएगी हमारे पास, ऐसे हम w की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास। इसे क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लाप्लास इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे लिए, ये एग्जाम में पूछता है कि डायरेक्ट ये लाप्लास इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो डी फाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी फाई स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारी लाप्लास इक्वेशन है। ठीक है, रोटेशनल डिफॉर्मेशन हमारा क्या है, जिसमें हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफॉर्मेशन, कोई पार्टिकल है हमारा, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है, अगर ये क्या हो, ये इधर से रोटेट कर जाए, ये ऐसे ऐसे करके रोटेट, ठीक है, इसका ए पॉइंट जो है ये चेंज ना हो कि बी सी और डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया। अगर ऐसा हमारा कोई पार्टिकल रोटेट करता है, इसे कहते हैं हम रोटेशनल डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि ओमेगा जेड डब्लू जेड इज इक्वल टू हाफ डी वी अपॉन डी एक्स माइनस डी यू अपॉन डी वाई। अगर वो फाई के इसमें पूछता है, हम टर्म्स में हमसे फॉर्मूला पूछता है, तो आपको ये याद रखना है, डब्लू जेड इज इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स डी वाई माइनस डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स डी वाई। ठीक है, इफ हमारा अगर डब्ल्यू एक्स क्या है, 0 के इक्वल है, इफ द पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन देन द फ्लूइड इज स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो हमारा क्या फ्लूइड क्या होगा, अगर हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन
एग्जिस्ट करता है और सेटिस्फाई कर रहा है किसके, लाप्लास इक्वेशन को, तो वो क्या है, स्टडी होगा, इनकम्प्रेसिबल भी होगा। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा, दोबारा बता रहा हूँ मैं, कि अगर हमारा पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, फाई हमारा एग्जिस्ट करेगा और सेटिस्फाई करेगा किसे, लाप्लास इक्वेशन को। लाप्लास इक्वेशन मैंने बताई थी आपको, ये अगर इसे सेटिस्फाई भी करेगा तो वो क्या होगा, वो हमारा स्टडी होगा और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट, अगर हमारा एग्जिस्ट करेगा तो हमारा एक्स, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू जेड हमारा क्या होगा, जीरो होगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि डब्ल्यू जेड क्या है, अगर हम जीरो मान के चल रहे हैं तो ये ठीक है। तो हम नेक्स्ट सभी के नहीं ऐसे निकाल रहे, ऐसे ही डब्ल्यू, जैसे हमने यहाँ डब्ल्यू एक्स के लिए देखा, हम ऐसे डब्ल्यू वाई के लिए भी देख सकते हैं, डब्ल्यू जेड के लिए भी, सॉरी डब्ल्यू एक्स के लिए भी देख सकते हैं, डब्ल्यू वाई के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। इट इज़ डिफाइन एज द स्केल फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये भी क्या है, स्पेस एंड टाइम का फंक्शन है, सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू गिवन डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दैट डायरेक्शन। अगर हमारा उसमें क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में देख रहे थे, अगर हम फाई का स्ट्रीम फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं किसी भी रिस्पेक्ट में, सॉरी, अगर हम फाई का डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो वो वेलोसिटी देता है वी। मतलब अगर हमारा एक्स डायरेक्शन में हमारा जो फाई है उसका हम डेरिवेटिव कर दें तो वेलोसिटी किसकी देगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देगा, मतलब वी में देगा। ठीक है, अगर हम डी फाई अपॉन डी वाई करते हैं तो किस में दे रहा हो, यू में वेलोसिटी दे रहा है। ये भी क्या है, इसकी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे ही अगर अब यहाँ पे हमारा जो रोटेशनल मोशन होगा उसका जो फॉर्मूला आएगा डायरेक्ट याद रखना, डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई अपॉन डी वाई स्क्वायर। आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन होता क्या है, अ लाइन अलोंग विच वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन। जिसमें हमारा फाई जो हमारा फाई था, जो हमारा पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाई है हमारा, अगर वो कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज क्या है इसका, जीरो है, तो ये क्या हमारा जो डी फाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, वो इक्वल होगा माइनस यू अपॉन वी। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए। अगर हमारा कांस्टेंट हमारी स्ट्रीम फंक्शन लाइन के लिए होगा, इसमें फाई हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, फाई हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होगा, यू अपॉन वी होगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा हम एक और यहाँ पे निकाल सकते हैं कि डी इसके लिए हमें याद रखना -1 आएगा, इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या लेंगे, -1 आएगा। ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन और फाई लाइन के जो बीच में तो याद रखना, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, एक नोट आपको याद रखना है, द इक्विपोटेंशियल लाइन इंटरसेक्ट विद कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन एट 90 डिग्री। जो हमारा कांस्टेंट इक्विपोटेंशियल लाइन और हमारी स्ट्रीम कांस्टेंट फंक्शन लाइन हमारी कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर, तो उसे हम बोलते हैं फ्लो नेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लो नेट। जैसे हमारी ये क्या है, फाई लाइन्स हैं, ये क्या है हमारी, ठीक है, तो इन दोनों का जो हमारा इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट, तो इसे बोलते हैं, ये हमारा ये ग्रिड बनता है, ये जो ग्रिड बन रहा है हमारा, ये क्या है, इसे बोलते हैं फ्लो नेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, फ्लो नेट। तो हमारा सेशन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।